अंचलाधिकारियों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। इधर मंत्री महोदय लगातार जो है वो कह रहे हैं कि साहब कार्रवाई कर देंगे, बर्खास्त तक कर देंगे, जेल तक जाएंगे, एफआईआर कर देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन तमाम अंचलाधिकारियों के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। अब सवाल ये उठ रहा है कि विजय सिन्हा जो अपने कड़क स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और इनके बारे में माना जा रहा है कि एज जो अभी इनको प्रभार मिला है, जिस तरीके से भूवस्व और राजस्व ये सब कुछ देख रहे हैं, साथ ही साथ बालू माफियाओं की छुट्टी कर रहे हैं, ये तमाम कामों को वो सही से निभा रहे हैं, तो भाई साहब अभी तक इनके अधिकारी इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे? और इस मामले को लेके अब जो है विजय सिन्हा क्या एक्शन लेंगे, या फिर हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे, या फिर बस अल्टीमेटम देते रह जाएंगे, या फिर कुछ कर भी पाएंगे? तमाम तरीके की बातें जो है वो अब चर्चा में है और चर्चा के घेरे में जो है, सवाल के घेरे में जो है वो विजय सिन्हा है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले जो है वो तमाम अंचलाधिकारी धरना पे जाते हैं। धरना पे इनको सरकार से कुछ विशेष मांग को लेकर नाराजगी होती है और इन्होंने देख लिए किस तरीके से जो है वो पोस्टर भी रखे हैं, भू माफियाओं के इशारों पे कार्रवाई बर्दाश्त नहीं, धरना हमारा प्रतिरोध है, अपमान का जवाब है, हम चुप नहीं बैठेंगे, न्याय दिलाकर रहेंगे, अंचलाधिकारी एकजुट हैं। इन तमाम पोस्टरों को देख लीजिए। ये सब लोग बीपीएससी करके अंचलाधिकारी बने होंगे, ऑफिसर ग्रेड की जॉब है और इन लोगों का अपना जो है वो डिमांड था कि भाई साहब हमको जो है वो इस तरीके से वेरीफाई किया जाए और इन्होंने अपनी कुछ मुद्दों को रखा, कुछ मांगों को रखा सरकार के सामने। लेकिन सरकार जो है लगातार इस बात को कहती हुई दिखाई दी, खासकर विजय सिन्हा इस बात को कहते हुए दिखाई दिए कि देखिए आप लोगों का मांग हम बाद में सुनेंगे, लेकिन आप लोग चूंकि काम पे वापस लौटिए, क्योंकि कामकाज ठप है, दाखिल खारिज हो नहीं पा रहा, जनता बेरंग ऑफिस से जाके वापस लौट रही, अंचलाधिकारी कुछ दिन हो गए साहब वो लगातार धरना ही दे रहे हैं। और ऐसे में जो है वो लगातार विजय सिन्हा के ऊपर सवाल उठ रहा है कि भाई आप तो लगातार ये कह रहे थे कि साहब हम जो है वो सुधार देंगे। अफसोस की बात यह है कि आपके जो अंचलाधिकारी हैं, आपके जो अपने अधिकारी हैं, वही आपका बात नहीं सुन रहे। तमाम कोशिश के बावजूद भी वो धरना छोड़ के वापस नहीं लौट रहे हैं और उनका वापस ना लौटना इस बात का प्रतीक है कि चाहे आप कुछ भी कह लें, आपकी बातों का असर उनके कान पे ज्यादा पड़ नहीं रहा। अब इस बात को लेके विजय सिन्हा जो है वो परेशान है कि भाई जो उन्होंने बना बनाया इज्जत ओहदा प्राप्त किया था, कहीं वो मतलब खराब ना हो जाए, कहीं वो उनके हाथों से निकल ना जाए, क्योंकि उनकी बातें जो है वो अब अंचलाधिकारी सुन नहीं रहे और इनके तमाम दावों के बाद, इनके तमाम दाव पेश अपनाने के बाद भी अंचलाधिकारी लकीर के फकीर बने हुए हैं। और इस बात को लेके अब विजय सिन्हा के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई साहब आप तो कब के कह रहे थे अंचलाधिकारी आ जाएंगे, फिर आपने नई बहाली निकालने की बात की, फिर आपने कहा कि जो पुराने अधिकारी हैं उनको लेके आएंगे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? खाली बातचीत कर रहे हैं या फिर कुछ काम भी कीजिएगा? क्योंकि अंचलाधिकारी अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भाई आप उनके अधिकारी हैं और उस विभाग के मंत्री हैं और उसके बाद भी अगर आपकी बेकदरी हो रही है तो ये सोचने वाली बात है। और सवाल ये है कि साहब आपका और अंचलाधिकारियों का मैटर इसमें आम बिहारी क्यों पिस रहा है? भाई आम बिहारी को तो दाखिल खारिज ही करवाना है, तो कुछ ऐसा कीजिए कि उनका दाखिल खारिज का काम ना रुके, उनका भूमि से जुड़ा हुआ कोई विवाद ना रुके। आप अंचलाधिकारी को क्या दे रहे हैं ये आपका मैटर है और किस तरीके से दे रहे हैं ये आपका मैटर है, लेकिन बिहार का मैटर है कि उनका जो काम है वो नहीं रुकना चाहिए और वो रुका हुआ है। तो अगर वो रुका हुआ है तो मंत्री महोदय जी ये सवाल पूछना लाजमी सी बात है कि फिर किस प्रकार से आप अच्छे मंत्री हुए, जरा बता दीजिए। अब विजय सिन्हा की जो है वो समस्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अगर इनकी बात अंचलाधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं तो सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई आप इतना अल्टीमेटम दिए, अब खाली अल्टीमेटम ही दीजिएगा कि वाकई में कुछ कीजिएगा? इन मुद्दों में जो है कहीं ना कहीं अब विजय सिन्हा फंस रहे हैं और वो इसके ऊपर क्या अगला एक्शन लेंगे ये भी देखना काफी खास होगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।